जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, राहु ग्रह की चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं, लेकिन आज के जीवन में, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इनका बहुत बड़ा महत्व है। तभी तो इन्हें कलयुग का राजा कहा गया है। छाया ग्रह हैं, जिसकी राशि में बैठेंगे वैसा ही करेंगे, जिसके साथ बैठेंगे वैसा ही बन जाएंगे। मायावी ग्रह हैं, तभी तो मायावी ग्रह कहते हैं। ना इनका कोई दिन है, ना इनका कोई नक्षत्र है, ना इनकी कोई राशि है। इनकी व्यक्तिगत पर्सनल कुछ भी नहीं है। क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, धोखेबाज ग्रह की संज्ञा में आते हैं। अप्रत्याशित रूप से परिणाम देने का कार्य करते हैं। पल में मासा, पल में तोला करने वाले ग्रह होते हैं। रंक से राजा, राजा से रंक बनाने वाले ग्रह होते हैं। सोशल मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तंत्र, विदेश, हवाई यात्रा, इन सबके कारक राहु होते हैं। बुद्धि को भ्रम में डालने वाले भी राहु होते हैं, और मन स्थिति को झकझोर देने वाले भी राहु होते हैं। यह अप्रत्याशित रूप से, गुप्त रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मन स्थिति, मानसिक दशा पे अटैक करने का कार्य करते हैं। लेकिन मेष राशि वालों, आपकी राशि से राहु 11वें घर में विराजमान है, और गोचर में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें राहु बहुत अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। और राहु अपनी मित्र राशि शनि की कुंभ राशि में विराजमान है। 11वें घर में राहु विराजमान है, और बगल में ही 12वें घर में शनि विराजमान है। और वैसे भी कहते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु, कि राहु शनि के अनुसार चलते हैं, केतु मंगल के अनुसार चलते हैं। अब 11वें राहु के अभी तक आपको परिणाम क्यों नहीं मिल पाए? राहु कुंभ राशि में 18 मई 2025 को प्रवेश किए थे, और ये एक राशि पे 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने। राहु की महादशा 18 साल की होती है, और राहु एक राशि में 18 महीने रहते हैं। लेकिन कंटिन्यू इनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है कि प्रतिदिन हमें राहु के अच्छे बुरे परिणाम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब ये सक्रिय हो जाते हैं, अब राहु सक्रिय हो चुके हैं, एक्टिव, ये स्थिति कब आती है? देखिए, राहु हमेशा वक्री, इनकी चाल हमेशा वक्री होती है, उल्टी चाल। जैसे कि ये मीन राशि से कुंभ में आए, 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ में रहेंगे, फिर कुंभ से निकलकर फिर उल्टे चलेंगे, मकर में आएंगे, फिर मकर से धनु में जाएंगे, धनु से वृश्चिक में जाएंगे। अर्थात ये इनका जो है अवरोही क्रम होता है। वही हाल डिग्री का होता है। राहु केतु को छोड़ करके बाकी सारे ग्रह 0 अंश से चालू होके 30 अंश तक अपनी गति पूरी करते हैं। लेकिन राहु और केतु क्या करते हैं? ये 30 अंश से चालू होते हैं, और 25 अंश तक ये निष्क्रिय रहते हैं। लेकिन 25 अंश के नीचे आते ही फिर ये 0 अंश तक आते आते एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। अब जब ये एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं, तो निश्चित ही अब आपको एक्टिव और सक्रिय परिणाम देने का भी कार्य करेंगे।
राहु आपकी राशि से 11वें घर में हैं। अब 3 सितंबर को राहु 24 अंश में आ चुके हैं, 24 डिग्री पे। अब ये धीरे धीरे इनकी डिग्री कम होती जाएगी और इनकी सक्रियता ताकत बढ़ती जाएगी, तो निश्चित ही आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे। आकस्मिक रूप से, चमत्कारिक रूप से आपको धनी बनाने का कार्य करेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो विदेश से अच्छी नौकरी के ऑफर आपको मिल सकते हैं, या स्वदेश में ही बहुत अच्छी नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। और अगर आप व्यापार में हैं तो आपको व्यापार में बड़े बड़े ऑर्डर अचानक अप्रत्याशित रूप से मिलेंगे, जिन ऑर्डरों की आपने अपेक्षा भी न की हो, क्योंकि ये रंक से राजा और राजा से रंक बनाने वाले ग्रह हैं। अगर मेहरबान होते हैं तो रातों रात चमत्कार कर देते हैं, लेकिन अगर मेहरबान न हुए तो रातों रात महल से खींचकर फुटपाथ पर भी ले आते हैं। लेकिन मेष राशि वालों, आपकी राशि को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि में राहु जो 11वें घर में बैठे हैं, शनि की कुंभ राशि मित्र राशि में, वो आय व लाभ का घर है। निश्चित ही अप्रत्याशित रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे, आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे, सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक नहीं अनेक स्रोतों से आपको धन दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आपके कोई व्यापारिक संबंध हैं, दूर दराज के विदेशी संबंध हैं, तो विदेशी व्यापारिक संबंध भी लाभदायी रहेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों से भी आप लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। हवाई यात्रा के अवसर मिलेंगे, विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे। लेकिन राहु दृष्टियों से भी आपको प्रभावित करेंगे, जिसमें कि कहते हैं कि राहु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से 5वें 7वें 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 11वें घर में बैठ करके राहु पंचम पूर्ण दृष्टि तीसरे घर में डालेंगे। वहाँ पे अभी गुरु विराजमान है और वहाँ पे मिथुन राशि है। मिथुन राशि राहु की उच्च राशि मानी जाती है। निश्चित ही आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। विरोधियों प्रतिद्वंदियों पे आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का भी कार्य करेंगे। लेकिन सप्तम दृष्टि राहु की 5वें घर में पड़ेगी और वहाँ पे राहु की शत्रु राशि सूर्य की सिंह राशि है, तो निश्चित ही विद्यार्थियों की पढ़ाई में अचानक अवरोध रुकावट भी आ सकती है, या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी मनोमुताबिक जो चल रही थी उसमें रुकावट आ सकती है, या संतान संबंधी एकाएक आकस्मिक रूप से आपके मन में चिंताएं जन्म ले सकती हैं, या कभी कभी प्रशंसा के बजाय आपको जो है ऐसे शब्द भी सुनने को मिल सकते हैं जिससे कि आपका मन आहत हो सकता है। और नवम पूर्ण दृष्टि राहु डालेंगे 7वें घर में। वहाँ पे राहु की मित्र राशि तुला राशि है। निश्चित ही आपको व्यापार व्यवसाय में आकस्मिक रूप से फायदा कराएंगे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहे। और किसी भी प्रकार का अगर डोमेस्टिक लाइफ में अवरोध है, शंकाएं हैं, तो बैठ करके शांति से वार्ता करके निराकरण और निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें। लेकिन अब राहु आपको 5 दिसंबर 2026 तक सक्रिय अवस्था में, शक्तिशाली अवस्था में आ जाने के कारण निश्चित ही चमत्कारिक रूप से और न केवल आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, बल्कि आय व लाभ के नए नए रास्ते बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, आपकी
लग्न कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर लग्न कुंडली में राहु चौथे, 8वें, 12वें घर में हुए तो भले ही गोचर में 11वें हैं, वो सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन फिर आप बहुत अच्छे परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु चौथे, 8वें, 12वें घर को छोड़कर कहीं पर भी किसी भी घर में हुए तो फिर अब आपको इस समय 11वें राहु जो कि सक्रिय हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, शक्तिशाली हो चुके हैं, वो आपको अप्रत्याशित रूप से अचानक आपको जो है धनी बनाने का कार्य करेंगे, आय व लाभ में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने मेष राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं नई राशि की चर्चा लेके, तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।